रामपुर पुलिस जिस तरह से अपराधियों पर बरस रही है, टूट रही है, उसमें जिस कड़ी को मैं आज प्रस्तुत करूंगा वो जो है वो सशक्त पैरवी। किस तरह से रामपुर की पुलिस सशक्त पैरवी करती है। हालांकि पैरवी पहले भी होती रही है, पुलिस के जिस तरह से काम आज देखने को मिल रहे हैं ये पहले भी हुए हैं। मेरा सवाल आज सर बिल्कुल हटके होगा। मेरा सवाल ये है कि जो जिस तरह से पैरवियां हैं ये पहले भी होती रही हैं, ऐसा आपने क्या किया है जो इतनी सशक्त पैरवी के बाद अपराधी अपने अंजाम तक जा रहे हैं। देखिए, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जो ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया है, ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत जो सेंसेशनल क्राइम्स हैं, पॉक्सो एक्ट है, महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, पहले तो उनकी समयबद्ध विवेचना करना और माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करना। जब माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत हो जाता है तो हमारी स्पेशल टीम है मॉनिटरिंग सेल की, वो इनके संबंध में जो माननीय न्यायालय को अपेक्षा होती है, जैसे साक्ष्यों की उपस्थिति, अन्य जो माल हैं उनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना, इसके संबंध में वो निरंतर उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। जैसे ही माननीय न्यायालय द्वारा संबंध निर्गत किए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों से मॉनिटरिंग सेल के स्तर पर और संबंधित थाना प्रभारी के स्तर पर संपर्क किया जाता है और उनको गवाही के लिए माननीय न्यायालय तक पहुंचाया जाता है। हमारा प्रयास ये रहता है कि जो संवेदनशील मामले हैं उनकी गवाही समयबद्ध तरीके से पूरी कर ली जाए। समयबद्ध तरीके से जब गवाही पूरी हो जाती है तो माननीय न्यायालय के लिए भी ये सुविधाजनक होता है उनको अपना निर्णय देने में। जैसा कि आपको अवगत है, अभी 1-2 दिन पहले थाना मिलक में एक पॉक्सो के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष की सज़ा और जुर्माना सुनाया गया था। अभी वर्ष 2018 का एक पंजीकृत अभियोग था जो बिलासपुर का पॉक्सो से संबंधित था। उसमें प्रभावी पैरवी, गवाहों की समय से उपस्थिति, जो भी प्रदर्श थे, माल थे, उनको समय से न्यायालय में प्रस्तुत करना, उसके परिणाम स्वरूप जो समयबद्ध प्रस्तुतिकरण हुआ, माननीय न्यायालय द्वारा बिलासपुर वाले प्रकरण में भी 20 वर्ष की सज़ा और जुर्माना सुनाया गया है। देखिए, जब प्रभावी पैरवी होती है और प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपराधियों को दंड मिलता है तो समाज में एक अच्छा संदेश जाता है और पीड़ित को यह महसूस होता है कि हाँ, हमें न्याय मिला। जिस तरह से पीड़ितों की आपने बात की, इंसाफ की बात की, रामपुर पुलिस के ऊपर बड़ा विश्वास है लोगों के। जिस तरह से ये लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं, ये जो महिला संबंधी अपराध की जैसे बात की जाती है उनकी इसमें क्या करते हैं खासतौर से। देखिए, महिला संबंधी अपराध सबसे पहले जो हमारे पास है, मैक्सिमम मामले वैवाहिक मामले आते हैं, वैवाहिक विवाद के। तो वैवाहिक विवाद के मामलों में हमारा प्रथम प्रयास ये होता है कि दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई जाए। इसके लिए हमारा महिला थाने में परिवार परामर्श केंद्र है, जिसमें पुलिस के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग भी हैं। इसके साथ साथ थाना मिलक में परिवार परामर्श केंद्र है, उसके अधिकारी एक महिला अधिकारी हैं। तो पहला प्रयास तो ये है कि परिवार बच जाए, दोनों पक्षों को आपस में बातचीत करा करके जो उनके सामान्य छोटी मोटी शिकायतें रहती हैं उनको दूर करना। अगर हमारे काउंसलिंग से वो परिवार नहीं बच पाते हैं, किसी भी स्तर तक हम नहीं सफल हो पाते हैं, तो जो विधिक कार्रवाई है अभियोग पंजीकृत कराने से लेकर बाकी चीज़ों में उसमें समयबद्ध कार्रवाई हम करते हैं। एक तो ये रहा वैवाहिक मामले से। दूसरा, छोटी छोटी जो सड़क पे अपराध हो जाते हैं महिलाओं के संबंध में, कुछ घरों में भी होते हैं, और इस तरह के मामले जब प्रकाश में आते हैं तो सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रारंभ होती है। वैज्ञानिक रूप से साक्ष्य संकलन कर माननीय न्यायालय में पीड़िता का समय से बयान कराना, मेडिकल कराना। इसके बाद आरोप पत्र सही ढंग से विधिक रूप से प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना। फिर माननीय न्यायालय में जैसे ही हमारा आरोप पत्र प्रस्तुत होता है तो माननीय न्यायालय की भी अपेक्षा ये रहती है कि गवाह अगर समय से आ जाएंगे तो उन्हें भी सुविधा रहती है। तो गवाहों की उपस्थिति के लिए हमारा अपना सिस्टम काम करता है। हमारा जो मॉनिटरिंग सेल है, मॉनिटरिंग सेल के साथ साथ सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में अवगत कराया गया है कि उनके कौन से ऐसे मुकदमे हैं जो माननीय न्यायालय में प्राथमिकता के आधार पर हमें देखने हैं। तो उन मुकदमों को हम समय से विचारण के लिए प्रस्तुत करते हैं माननीय न्यायालय में। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आज जो मेरा सवाल था वो यही था कि पैरवी हमेशा होती रही है, लेकिन आज जिस तरह से पैरवी का रिजल्ट सामने आ रहा है, जिस तरह से जो अपराधी हैं आज वो अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं, रामपुर पुलिस की सशक्त पैरवी
और एक टेक्निकल टीम के साथ इसकी पैरवी कराना। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने जिस तरह से ये टेक्निकल चीज़ें अपने थाना अध्यक्षों को देकर इसमें पैरवी कराकर जिस तरह से अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाया है, ये लोगों के बीच बहुत अच्छा संदेश भी है और अपराधियों पर इसमें लगाम लगती हुई नजर भी आ रही है। रामपुर पुलिस ने एक बार फिर एक अपराधी को 20 साल की सजा और 1 लाख रुपए के भारी भरकम जुर्माने के साथ उसको अंजाम तक पहुंचाया। जी हाँ, इस वक्त इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है बिलासपुर थाने, और ये बिलासपुर का थाना है। इसी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ था। उसके जो रेप के बाद में उसकी हालत बहुत बिगड़ी थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद, तो खास चीज़ उसमें बता दूं कि मुकदमा दर्ज करने के बाद उसमें जब विवेचना की पुलिस ने, तो इतनी टाइट विवेचना की गई, 7 गवाहों को पेश किया गया अदालत के अंदर। अनुसंधान साक्षी भी उसके अंदर थे, उसके अंदर पीड़ित साक्षी भी थी। जिस तरह से ये जो पूरे टेक्निकल तरीके से इसकी विवेचना करने के बाद इस पूरे केस को अदालत के सामने सशक्त पैरवी के साथ रखा गया, अदालत ने उस अपराधी को 20 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। रामपुर पुलिस अपने आप में ये बताती है कि अपराधी कर तो सकता है लेकिन बच नहीं सकता। बिलासपुर पुलिस ने खासतौर से इंस्पेक्टर बलवान सिंह इसमें जो है वो उन्होंने बताया कि जिस तरह से ये पैरवी की गई, इस पैरवी के नतीजे से ही उस अपराधी को सजा मिली है। और इंडिया न्यूज भी ये बात कहता है कि अपराधी सुधर जाएं, अभी भी बाज आ जाएं, वरना रामपुर की पुलिस उन्हें बख्शेगी नहीं। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर हो, लेकिन बिलासपुर की पुलिस उसको अंजाम तक पहुंचा देगी, क्योंकि जिस तरह से ये 20 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना इस अपराधी के ऊपर हुआ है, जिसने रेप जैसा घटिया काम किया और वो भी नाबालिग बच्ची के साथ, उसके लिए बिलासपुर पुलिस के इरादे बिल्कुल साफ नजर आते हैं। सुधर जाएं वो अपराधी जो इस तरह की घटना को अंजाम दे।